हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को EMRS PGT कॉमर्स वैकेंसी के बारे में बताया था कि भाई EMRS के अंदर कॉमर्स की वैकेंसी निकली हुई है और आप लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न भी हमने डिस्कस किया कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। दो उसमें पेपर होंगे, है ना। दोनों पेपर का मैंने बताया था कि क्या उसका पैटर्न रहेगा। आज का जो ये वीडियो है, आज की जो ये क्लास है, इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर क्या सिलेबस इस सब्जेक्ट का होने वाला है। तो मेरे पास ये कंप्लीट EMRS PGT की PDF है कि यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा PGT इसका। देखिए ज़रा, सबसे पहले कॉमन पेपर की हम बात करते हैं। तो कॉमन पेपर में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जीके पार्ट आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर विद द स्पेशल एम्फेसिस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस आपकी जनरल नॉलेज है वो इसके अंदर आएगी। इसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर आपके टॉपिक दिए गए हैं पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो बना हुआ है। इसके बाद ICT का सब्जेक्ट था इसके अंदर। ICT में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड देयर एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये सारे जो पॉइंट है वो आपके ICT के पार्ट से आएंगे। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें जो UGC नेट में भी आप पढ़ते हैं टीचिंग का सेक्शन वही सेम है। टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपकी आने वाली हैं। फिर इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी है वो आपकी है। NEP 2020 जो बिल्कुल नई वाली है उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसी के साथ जनरल इंग्लिश का पार्ट है, जिसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम और ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश है। हिंदी के सेक्शन में संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल हिंदी के पार्ट में दी गई हैं। ये आपका PGT मैथ्स का सिलेबस है। उसके बाद कॉमर्स की हम बात करेंगे डायरेक्टली कि हमारा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या दिया गया है। पूरा क्लियर कट समझाया हुआ है इसमें कि भी सिलेबस क्या रहेगा, एकदम टू द पॉइंट, है ना। तो आपने भी अपना सिलेबस उसी मुताबिक करना है जैसा कि मेंशन्ड है। और ये PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप इसे आराम से देख लेना फिर, ठीक है। देखो, ये है PGT कॉमर्स। पहला सेक्शन है आपका अकाउंटिंग का, है ना। तो इसमें अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देयर नीड, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो बिल्कुल +1 की बुक में जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं अकाउंट का, बेसिक अकाउंटिंग इंट्रो, उसी के अंदर ये आपका सारा पार्ट आ जाएगा, है ना। इसके बाद सेकंड इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बिल्कुल सेकंड चैप्टर ही होता है +1 की अकाउंट की बुक का कि भाई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं।
तो उनसे रिलेटेड आपका है जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, एंटिटी क्या है, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी, एसेट, फिक्स एसेट, एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गुड, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता भी हैं, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसमें गैप यानी जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आएंगे। ठीक है जी, आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जीएसटी। बिल्कुल जो नया सिलेबस है +1 अकाउंट का वही है। ठीक है, फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें वाउचर ट्रांजेक्शन्स ये सब आएगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, ठीक है, ये सब आएंगे। लेजर्स आएंगे, पीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है जी, इनके डिफरेंसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, प्रोविजन ऑफ रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये सारा आपका +1 के अकाउंट में दिया गया है। लास्ट मतलब सारा का सारा +1 के अकाउंट से डिट्टो आपको उठाया गया। फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट है आपकी, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो ये बिल्कुल सारा का सारा पार्ट आपका दिया गया है। फिर इसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म है, यानी अब +2 वाला जो सिलेबस है, +1 एंड +2 का ही सिलेबस है। पार्टनरशिप का पूरा कंप्लीट कि पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर, पार्टनरशिप डीड, आपका एक्ट क्या है, उसके एब्सेंस में क्या रूल होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एडजस्टमेंट, गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल, सब कुछ। फिर इसी तरह इसमें चेंज इन प्रॉफिट रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो वाला पार्ट आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तक कंप्लीट आपका दिया गया है। कंप्लीट पार्टनरशिप ही लगा लो। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है, इशूइंग अलॉटमेंट, देन उसका प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, स्वेट इक्विटी, फॉरफीचर, री इशू, कंप्लीट शेयर का पार्ट। देन आपका डिवेंचर्स है, इसमें डिवेंचर्स का इशू वाला पार्ट है, रिडम्पशन नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, जिसमें FM बिल्कुल जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की स्टेटमेंट होती हैं। देन कैश फ्लो है, अकाउंटिंग रेशो है। इसके बाद आपका फंड फ्लो इसमें दिया है, कैश फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो +1 और +2 के सिलेबस में ही है, उससे बाहर नहीं है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए +1 एंड +2 जो बुक होती है, जैसे अकाउंट में हम DK गोयल पढ़ते हैं, वैसे ही बिज़नेस की भी VK पब्लिकेशन आती है, तो उसी से आपने पढ़ाई जो है वो करनी है। उसके बाद ये बिज़नेस का BST का है कि फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस है, इवोल्यूशन ऑफ बिज़नेस है, फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, बिज़नेस सर्विसेज है, एमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस और स्मॉल बिज़नेस, इसकी तरह इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ तक +1 का आ गया। उसके बाद मैनेजमेंट आपकी +2 में आ गई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें +1 एंड +2 के अंदर डायरेक्ट सिलेबस से ही उठाई गई है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो सिलेबस आपका +1 +2 का ही है, हायर एजुकेशन का नहीं है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके टू द पॉइंट यहाँ चीज़ें दी गई हैं वही आपने पढ़नी है और उसी की तैयारी करनी है। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं भी अपनी तरफ से भी क्लासेस वगैरह शुरू कर दूँगा EMRS के लेकर के। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, इवन हमारे कोर्सेज़ में भी आप इनरोल कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।